हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। और एक बार परमेश्वर का वचन लेकर मैं आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, मुझे भी अवसर दिया। जिंदगी में परमेश्वर की पहचान में कदम कदम रखकर आगे बढ़ने के लिए एक सत्य परमेश्वर को जो ध्वनि भेजा यीशु क्रिस्त को जानना, यीशु सिर्फ बोला ये जानने में आगे बढ़ना हमारी जिंदगी का एक मुख्य मकसद पहले से तैयार किया भलाई का काम करने के लिए करके एफेसियों के पत्र में प्रेरित पौलुस बोलते हैं। इधर भी आज ये प्रभु का वचन में हमें उद्धार के साथ मिलने वाला एक सुविधा के बारे में, खास करके बीमारियों से चंगाई मिलने का सुविधा के बारे में, चाहे शरीर का चाहे मन का, वो परमेश्वर की शरीर से डीलिंग करता है। ये बीच में कई कलीसिया में महीने में एक बार चंगाई के लिए बात करते हैं, जरा अपना संधू भाई हफ्ते में एक बार बात करते हैं। इसलिए जिस तरह की हमें शरीर की चंगाई और मन की चंगाई मिलना है वो बेसमेंट देखने के लिए आज हम वचन के अंदर सरा देखेंगे। यही वचन का 1 2 3 वचन सरा पढ़े। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अधर्म को क्षमा करता है और रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर के वचन में हमेशा एक ऑर्डर है। मरकुस को 16 अध्याय में से पढ़ते हैं ना, विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार हो जाएगा। पहले विश्वास बाद में बपतिस्मा। इसी तरह इधर जो अपने अधर्मों को क्षमा करता है और रोगों को चंगा करता है। ये बात हम दूसरे वचन में देखेंगे, दूसरा इतिहास का 7 का 14 से पढ़िए। The order of receiving something from God, first to become His child and then claim it. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देश को जो क्या तो करना, या इंग्लिश में हीलिंग द नेशन। प्रार्थना करने के लिए मेरे नाम को बुलाए हुए मेरे दिन को बुलाए। परमेश्वर सब पब्लिक का प्रार्थना नहीं सुनते, मेरा नाम बुलाया गया, मेरा है। यीशु मसीह ऐसे लिखा है, ये मेरे सोचे है ना, पप्पा करके बुलाने को जिसको हाथ के उनका ही प्रार्थना सुन रहा है। इधर ये प्रार्थना करने के लिए नेशन को चंगा करेगा करके बोलने के टाइम ऑर्डर क्या बताया है, दोबारा पढ़े भाई को। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। पहले क्या करने वाला है? पाप क्षमा करके रिश्ता बनाने वाला। पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मतलब रिलेशन पहले बना दो। वो कनानी और देशों में सीधे पास आके बोला, प्रभु मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में, शैतानी सताव में है। यीशु मसीह ने बोला, बच्चों को खाना निकालकर कुत्तों को देना सही नहीं करता। ये औरत ने इतना बोला, कुत्ते का भी बच्चे का टुकड़े से गिरने वाला टुकड़े से कुत्ता भी जीता ना, ऐसा बोलकर केवल चंगाई लेकर गए। मैं कई बार आपको याद दिलाया है, अगर वो औरत ऐसा सवाल करता था, प्रभु आप मुझे कुत्ता बुलाया और आप यहूदी लोगों को बच्चा भी बोलते हैं, एक कुत्तों को बच्चा बनाने का कुछ तरीका आपके पास नहीं है, ऐसा पूछता था तो यीशु का जवाब देता था, उसके लिए तो धरती में आया कुत्तों को बच्चा बनाने के लिए। पाप करने वाला शैतान की संतान करके बोले, शैतान की संतानों को परमेश्वर का बच्चा बनने के लिए। उन्होंने कहा बोला थे कि 12 वचन में से पढ़ते ना, जो कोई उन्हें स्वीकार किया, जो कोई उन्हें विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर का बच्चा बनने का अधिकार दिया। पहले कौन सा किसका बच्चा था? शैतानी को शैतानी गुलामी में चलता रहा, पाप का अधिकार करके पता नहीं होता। इसलिए ये औरत ने भी बोला चंगाई के लिए मांगा, चंगाई भी मिल गया। लेकिन परमेश्वर का सिस्टम ऐसा है, पहले पाप क्षमा पाके बच्चा बनो ना, फिर आकर से मांगो ना। कौन सा बच्चा घर में माँ को बोलता है आज नाश्ता देगा कि बोलते हैं अब आधा घंटा देख देखो अपना मुका दिखाएगा। इसी तरह बच्चा बनकर मांगने के लिए, इसलिए हम भी ये बात समझना जरूरी है। अज्ञानता
परमेश्वर का वचन गवाया करते हैं। इससे 5:13 वचन, अज्ञानता, परमेश्वर का सुविधा के बारे में, प्रोविजन के बारे में अज्ञानता हमारे काफी हक से छुड़ा देता है। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। मेरे लोग प्रतिष्ठित पुरुष सब भूखे और प्यासे जाने का कारण क्या है? अज्ञानता, इग्नोरेंस ऑफ गॉड्स प्रोविजन। परमेश्वर ने क्या क्या बताया है, कुछ चीजें हम लोग मांगेगा तो प्रभु बोलेंगे गाड़ी के लिए मांगने की जरूरत क्या है, तेरे लिए दिया हुआ है ना। इस तरह से अक्स से लेने के लिए भगवान बता रहा है। ये फर्क के बारे में इस्राएलियों के विषय बताया वो वचन है, ये 103 का 7 श्राप है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। इधर भी सब आप जरा दिल लगाओ, मूसा को गति बताया, इस्राएलियों को आप सुनाइए और एक बार। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। मूसा को क्या बताया? प्लान बनाया, मूसा में ऐसे 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 ऐसा करने वाला, और इस्राएलियों को, वो लोग को सब सुनने के लिए कोई जरूरत नहीं। हमको जब भी जरूरत आएगा, भूख लगेगा तो खाना मिलना चाहिए, प्यास लगेगा तो पानी मिलना चाहिए, और बोर हो गया तो मटन मिलना चाहिए। समझ नहीं ना? एक फादर का वो ये कंप्लेन है ना, उसने चट्टान पे मार के तो पानी तो बहा दिया, मानता हूं, लेकिन सबके लिए भोजन भी दे सकता है, सबके लिए मांस भी दे सकता है। परमेश्वर ने दोनों खिलाया पिलाया और मारा भी, 250 लोगों को मारा, क्योंकि परमेश्वर को तुच्छ किया। दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इस्राइल को इंग्लिश में लिखा है, हिंदी मलयालम में लिखा है, दुख पिछुखेद क्या करता। याद रखो, अपना परमेश्वर को सही तरीके से पहचानना, जैसे यीशु मसीह ने जॉन 17:3 में बोला है कि सुनते परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु को जानना। हम परमेश्वर को जानने में प्रतिदिन आगे बढ़ना है। मेरा प्रभु यीशु इस तरह की बात कर रही है, मैं जानता हूं उसको, उसी तरह आगे बढ़ने के लिए प्रभु चाहता है। सिकनेस एंड डिवाइन हीलिंग, परमेश्वर की तरफ से मिलने वाला चंगाई का तरीका, बीमारी और ईश्वरीय चंगाई, ये बात हम जरा बराबर समझेगा तो अनवांटेड फिक्र नहीं, जरूरत नहीं है, अनवांटेड मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए बात के ऊपर थोड़ा स्मरण करने के लिए दोस्तों, ये इंग्लिश टाइम मैगजीन में आया हुआ कॉपी का था, योर एंटीबायोटिक इज सिक, इंडिया इज लूजिंग द वे ऑफ इन्फेक्शन, वे वार ऑन इन्फेक्शन एज बैक्टीरिया डिफाई पावरफुल मेडिसिन। ये जोसेफाई का, अपना जोसेफाई का एक बार टीबी का मेडिसिन ले रहा था और जाके कुछ टाइम के उस पर टीका लगा करके छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद दोबारा डॉक्टर के पास टीबी का प्रॉब्लम आ गया, तो आके बोला अभी वो जो मेडिसिन आप ले रहा है आगे काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर काम करने वाला ये बैक्टीरिया वो मेडिसिन को इनकार करने के लिए शक्ति पा चुका है। मतलब इंडिया का बैक्टीरिया ताकत पाया, मेडिकल साइंस से भी एडवांस होता है, उसके साथ एडवांस समस्या भी खड़ा कर देता है। इसलिए हम लोग ई लेवल से परमेश्वर के ओर भी हम देखना है, परमेश्वर का वायदा को अपनाते हुए थोड़ा थोड़ा कदम रखकर आगे बढ़ना है। परमेश्वर के पास भी एक सिस्टम है। मूसा को अपना गति बताया, इस्राएल को अपना काम दिखाया। मूसा गति सुनने के लिए चाहता, प्रभु आप क्या करने वाला है, ये लोग कोई इधर आके कदम करेगा तो आपका नाम खराब हो जाएगा ना, इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम होगा। इस तरह आप परमेश्वर की ओर देखेंगे। इसीलिए दुनिया में आप अखबार पढ़ेगा तो दुनिया में क्या चल रहा है करके आपको पता होना चाहिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया, इधर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, और नॉर्थ कोरिया में क्या चलता है, ये सब बातें देखिएगा तो हे प्रभु करके आप पूछना, बात करना कभी शुरू करेगा। सबसे पहले क्या मालूम है, आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ये होता है, तो मेरे दिमाग की बात को सोच रहा हूं, मैं तेरा जरूरतों को देखेगा। मालूम मूसा को गति दिखाया इसलिए कि गति सुनने के लिए। आप दुनिया में क्या करने जा रहे हैं, इस्राएलियों को क्रोध करके परमेश्वर नाश करने वाला, क्योंकि वो लोग कुटकुटाते थे। पानी मिला लेकिन मटन नहीं है, खाना नहीं है, कैसा देगा,
हमको मार डालने के लिए लेकर आया क्या? हम बोला था ना उधर सेमेट्री नहीं था कि हमको इधर लेकर आके मार डालने के लिए, इस तरह की बातें बोला। तो परमेश्वर बोला मूसा हट जा, इनको मैं खत्म कर डालूंगा। कितना? 25 लाख दूंगा और तुम्हें तुम्हारे बच्चों से पीढ़ी खड़ा करूंगा। तब मूसा ने बात किया, आपका नाम धर्म है, आप लाल समुद्र को पार करके लेकर आए ना, और से चुरा कर लेकर आए ना, बोला दुनिया को मालूम नहीं बात, और आपको मंजिल में पहुंचने को नहीं हुआ है तो पब्लिक है बोलेंगे आपके बारे में, आप कमजोर है बोलेंगे ना। परमेश्वर को एक बात बहुत अच्छा है, मूसा का इन बिटवीन इंटरफेयर, मूसा बीच में खड़ा हुआ, इसलिए परमेश्वर सारी विनाश भी नहीं किया। एसेकियेल के 22 अध्याय में ये बात बता रहा है, मैं एक जन को ढूंढा मेरे उनके बीच में खड़ा होने के लिए, नहीं मिला, इसलिए मेरा क्रोध भड़काया। आगे बढ़िए। परमेश्वर सर पढ़ी होगी। परमेश्वर सनातन भलाई है, पूर्व काल, वर्तमान और भविष्य में हमेशा के लिए अच्छे और परिपूर्ण है। ये बात आपको दिल में रखना है। He is a God of perfection। मतलब वो चार्ट में जब उत्पत्ति 1-2 करके लिखे रखा हुआ, God start with perfection। जब हमने उनके बीच में आके अपना मर्जी इस्तेमाल करके उनका योजना को बिगाड़ा, परमेश्वर ने हमको प्रेम करने के द्वारा परफेक्शन से बिगड़ा हुआ वो बातों को अव्वा ने फल खाकर, आदम ने साथ मिलकर खाकर सत्यानाश कर दिया वो बातों को अपने खर्चे में बढ़ाकर दोबारा परफेक्ट बनाने वाला धंधा है आपका परमेश्वर का टोटल प्रोग्राम। ये आपके अंदर बैठना है। आपका दिल परमेश्वर की कामों के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा, योजनाओं के द्वारा लगे रहेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, सबसे पहला परमेश्वर ये करेंगे, हमारा डेली विचारों का चिंता परमेश्वर उठा ले। छोटी छोटी बातों में क्या करता है। मेरे पास केरला में एक ऑटो रिक्शा वाला लोग जोश करके आदमी है, इवेंजलिस्ट, अपना स्टेपनी टायर में एक बोर्ड लिखे रखा है, मत्ती का 6:30 वचन का, आपको क्या खाएगा, क्या पिएगा, पहनाएगा, चिंता मत करो, ये सब दिया जाएगा, ये सब जाती जाती करो, देते पहले परमेश्वर का राज्य उसका नाम में खोज में रहो, ऐसे कहे। उसने उसका एक टायर में लिखना सारा स्पेस नहीं, उसने उधर संक्षिप्त में क्या लिखे रखा मालूम है, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करेगा, उतना वो क्षेत्रीय टायर में रोड में लिखा रखा। याद रखो, इस तरह परमेश्वर का दिल की चाहत के पीछे हम चलना शुरू करेगा, हमें ऑटोमेटिकली मिलने वाला। कनानी औरत बोला, बच्चों का देश से देखने वाला टुकड़ा कम से कम उनको दे दो, मिला उसको, चंगाई भी मिला। लेकिन जो है ना पहला बार में क्या, जो कोई भी ने स्वीकार किया, उन्हें विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर का बच्चा बन गया। बच्चा बन गया तो फिर हम ये हिम्मत है, हैसियत है मांगने के लिए। नंबर 2, उसकी रचना या सृष्टि भी वर्तमान और भविष्य में सदा अच्छी होनी चाहिए। हमें वो ऐसा प्रोग्राम भले से भला बना के था, उसके अंदर उसको जो कीमत चुकाना पड़ा, यीशु मसीह को स्वर्गीय महिमा से नीचे उतर कर आकर नीच उसका दुनिया में डिजाइन किया हुआ मृत्यु दंड में सबसे खतरनाक, सबसे बेकार ये रूस का मृत्यु दंड है, जो भी रोमी सरकार ने वो डिजाइन किया था। उनका पीछे का उद्देश्य यही था, सबसे ज्यादा टाइम लेकर मरना है, सबसे ज्यादा दर्द उठाकर मरना है। हमारा भाषी कैसा होता है, गला में नुस्खा जाता है, 4-5 मिनट के अंदर आदमी खत्म होता है। चाहे अमेरिका में इलेक्ट्रिक 6 मिनट बिठाकर सोच रहता है, करके 5-4-5 मिनट में खत्म होता है। ये डिजाइन ऐसा किया, ये आदमी जब भी क्रूज पे मरता है, जल्दी मरना नहीं, तड़पते 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 मरना है। वो मृत्यु का टाइम पे, मृत्यु दंड का टाइम पे वो सहन करने के लिए प्रभु यीशु जानबूझ के उतर रहा है। कभी उतर कर आया, उत्पत्ति के दिनों में, मकसद पढ़ते ना Revelation 13:8 में, उत्पत्ति के दिनों में घात हुआ परमेश्वर का मेमना। छोड़ उत्पत्ति के दिनों में घात हो, मतलब सृष्टि कर्म करने के टाइम परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विषय के डिस्कशन में प्रभु ने बोला हुआ बात है, उत्पत्ति के दिनों में घात होने के लिए। कैसा करोगे, बनाएगा तो वो लोग क्या करेगा, अपना मनमानी करेगा तो क्या होएगा, उनको एक तो नरक में फेंकना पड़ेगा, नहीं तो बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा होगा, ऐसा बोल के आया वो। ये महान प्रेम को दिल में रखकर जिंदगी आगे चलाएगा। क्यों, परमेश्वर के कार्यक्रम में हमारे लिए हमेशा
भला और अच्छा देखने को बोले। नंबर 3 पॉइंट, लेकिन अगर सृष्टि विद्रोह, चुनाव, अवज्ञा द्वारा ईश्वर से दूर चली जाती है तो उनका भविष्य सड़ाहट और विनाश है। ये हमारा प्रॉब्लम, हम परमेश्वर से अलग हो गए। ये बात एदन की वाटिका में हुआ है। 1735 में जीसस इज द किंग करके बोल के अमेरिका इंग्लैंड में जाके, इंग्लैंड से जाकर आजादी पाया हुआ अमेरिका, यही बात दोबारा बोलना शुरू कर दिया। परमेश्वर आप आपका काम करो, हमारे विश्वास से गड़बड़ मत बनाओ। स्कूल में बच्चे लोग प्रार्थना करते थे, बंद किया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से, और गवर्नमेंट ऑफिस में 10th कमांडमेंट से आया क्या डालता है वो बंद कर दिया। अभी अभी मार खाने के बाद इन दिनों में थोड़ा थोड़ा करे टेक्सास में ऑर्डर आया गवर्नमेंट ऑफिस में डालना है इस तरह। दूसरा फिलाडेल्फिया करके मेरे ख्याल में एक स्टेट में ऑर्डर आया, बाइबल सिखाना है स्कूल में, क्योंकि बाइबल के बिना अमेरिका का हिस्ट्री पुरानी है। बाइबल अपना विवेक के आधार पर पढ़ने के लिए इंग्लैंड का प्रोसिक्यूशन को छोड़कर भागकर आया हुआ अमेरिका से पूरा हुआ। आज दुनिया के एक राष्ट्र को वर्ल्ड पुलिस बोलने का शुरू कौन आएगा? देखिए मतलब वो लोग इज्जत से शुरू किया। वो लोग का एक ही डॉलर नोट में लिखे रखा है वी ट्रस्ट इन गॉड, दूसरा कोई करेंसी में लिखा नहीं। मतलब परमेश्वर इज्जत दिया, वो इज्जत का बातों को ठुकराने के वास्ते मार खाता है। जब 9/11 में मकान गिर गया था, सवाल ये आया था अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री होने के वास्ते इतना भयानक, अमेरिकन प्लेन आके अमेरिकन बिल्डिंग्स को, अमेरिकन पब्लिक को रखकर मार के खत्म करता। 1500 लोग मर गए, 2 मकान गिर गए, प्लेन उड़ गए। क्यों करके दूसरा से पूछे तो सिंपल जवाब नहीं था। आप परमेश्वर को बोला जरा बाहर हो, हम अपना काम करेंगे। परमेश्वर बोला ठीक है मैं चाहता हूँ तुम चले। परमेश्वर बाहर निकला, जंगली जानवर अंदर घुसा, वो चलाना शुरू कर दिया, उनको मारने को। आज डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का ऑपोजिट पार्टी का औरत जो खड़ा था, वो औरत ने एक मीटिंग में ऐसी बात किया, कोई यीशु के नाम लेके बात किया था। वो आपके ऐसा छोटा छोटा मीटिंग नहीं है, ये बड़ा मीटिंग है। परमेश्वर को सीधा ठुकराने वाली बात, ये बातें हो रहा है। प्रियो, परमेश्वर करने वाला डिसिप्लिन की बातों आपको देखना है तो शामुएल के उधर से राजा लोगों का इतिहास का किताब कितना क्या क्या परमेश्वर करता है। आशा करके कि राजा को 35 साल परमेश्वर का मर्जी करते 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 गया, लेकिन 36वां साल में दूसरा एक इजिप्ट का राजा तीसरे से लड़ने को जाता रहा, इसको सारा जोश आ गया ये जाके मारने के लिए। वो राजा बोला तेरा मेरा विश्व कोई है नहीं, मुझे यहोवा ने बोला है जाके उनको खत्म करने के लिए, तू विश्व की बात कर। नहीं आज तक नहीं मारा, आज सबको मारेंगे। हमारी जिंदगी में एक प्रगति की बात है, यीशु मूसा का ऐसा गति मालूम पढ़ना है तो इस तरह की बातों को पढ़ते रहेगा तो आपका अंदर का इंसान अंश अंश करके बदलते जाते करके प्रार्थना में बोलते हैं ये बदलाव होते रहेगा, हमारे अंदर के इंसान होते रहेगा। 14 पॉइंट, बीमारी, कमजोरी आदि से शुरू होने वाला विनाश आखिरी में पहुंचता है मृत्यु तक। मृत्यु तक लाने के लिए परमेश्वर का योजना में लीगली कानूनी तरीके से मृत्यु को रद्द किया, लेकिन आश्चर्य तरीका को करने के लिए 1000 साल के बाद हुए। 1000 साल में भी मृत्यु रहेगा, 1000 साल के बाद मृत्यु कैंसर, नॉट एट द टॉप, ऐसा करके परमेश्वर लाने वाला है। इसलिए बीमारी का शुरुआत ऐसा ऐसा है करके होते 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 कर अंश करके बढ़ता बोलते अंश करके मरते जाते। 5वां में अवतार का उद्देश्य ईश्वरीय मनुष्य बनना, प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु को रद्द करना और अनंत जीवन प्राप्त करना परमेश्वर का उद्देश्य है। मृत्यु रद्द करना ये वर्ड आप बोलेगा तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ना पहचानने वाला कोई भी आपको मानेगा नहीं। ऐसा कैसे? सब लोग मरते। इसलिए बात असली मृत्यु क्या है करके वगैरह सब आप जरा ध्यान करना शुरू करेगा तो उनको समझने के लायक तरीके में आप ये बातें बता सकते। परमेश्वर मनुष्य को बीमारी चंगाई इस बातों में आगे बढ़े। समस्या का पहचान, बीमारी का पहचान हम सर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये देखो, शुरुआत अच्छा था, अच्छा हेल्थ था, मरने के लिए बनाया हुआ नहीं था। आदम हव्वा का एक ही शादी था दुनिया में,
जिधर जब तक मौत हमको अलग न करे तब तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे करके नहीं बोला। आगे एक शादी होने वाला है, तभी भी ये सुनेगा। संपूर्ण इतिहास को सर दिल में आप रखो। आगे हम लोग शरीर का भला चंगा था, सब कुछ ठीक ठीक था, मरना का है पता ही नहीं था। जो दिन वो वृक्ष का फल खाओगे तुम मर जाओगे करके बोला। आदम को ये बराबर समझ में आया नहीं होगा ये मरने का, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं था। अमर दुनिया में हमेशा के लिए रहने के लिए बना हुआ था। आज हम लोग सुन के देखे देखे मरना तो मजबूरी है, बाबा बोला सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताते हैं मरना मजबूरी नहीं है, मरना मजदूरी है। मजदूरी बोलेगा तो हाथ में पकड़े रहेगा तो रहेगा, छोड़ेगा तो गिर जाएगा। करे खाएगा तो मर जाएगा, नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा। ये बात हमारे अंदर आएगा तो हमारा विश्वास ठीक हो जाता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जॉन 5:24 के आधार पर हम पाप का दंड नहीं पाएंगे, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये बात आपके अंदर रहेगा तो उसी के आधार पर आपकी जिंदगी में बदलाव आए। उत्पत्ति का दूसरा क्या पढ़ते हैं? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष का फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अगर नहीं खाएगा तो बोलो ना, बोलो ना, मुझसे बोलो ना। हाँ, ये हमारे अंदर रहना है। पाप का मजदूरी मृत्यु आ गया। भजन 49 बोले क्योंकि उनके प्राण की चुनौती भारी है, वो अंत तक कभी न चुका सकेंगे। ये दुनिया के एक मनुष्य का दृष्टिकोण बताया हुआ है। वो चुकाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह आना जीना मरना। कई लोग ऐसा सोचते हैं, आज भी बोलते हैं खुद को बचाने को नहीं, वो हमको क्या बचाएंगे। कौन बोला उसको बचाने को नहीं हुआ? वो आके मर के गुड फ्राइडे उनका जिंदगी का अंत नहीं रहा। 3 दिन के बाद जिंदा होकर वापस आया। 40 दिन दुनिया में रहा, 500 तो लोगों को मिला, खाया पिया। उनका चेहरे विश्वास नहीं करते थे, करके दिखाया। इतिहास में इतना एविडेंस के साथ रिकॉर्ड लिख रखा हुआ दूसरा कोई ग्रंथ भी नहीं है। इतना बोलने के लिए प्रभु ने हमें बोला है ताकि हम उधर ईश्वर पास बोला ना, दोबारा आप एक काम करोगे, आप करोगे मतलब, और एक बार जेल में आना तो आएंगे, लेकिन एक काम कर रहे हैं। इस तरह के काम के लिए हमको बुलाया। नेक्स्ट मृत्यु का बात आप जरा समझ ली। मृत्यु विश्व दूसरा अध्याय में लिखे लिखा था, पापों में और अपराधों में मरा हुआ था तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जलाया। प्राण करके जो लिखे रखा वही है असली हम। हमको जानवरों से बढ़कर एक हिस्सा परमेश्वर का दिया है, वो परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए वो आत्मा से परमेश्वर को बुलाते हैं, परमेश्वर से बात करते। आदमी के अंदर, औरत के अंदर, मनुष्य के अंदर एक चाहत है, मेरा खुदा किधर है। वो ढूंढने में उनको मिला हुआ खबर में वो लोग भटक जाते। जब अरियोपागस में जाके पौलुस बात करते थे, वो लोग कहने कि मोतियों को देखा, लेकिन पौलुस बात करते हुए एक अच्छा ढंग से बात किया। I know that you are very religious। हाँ, एक वेदी मैंने देखा जिधर लिखे रखा था अनजाने ईश्वर के लिए। वो अनजाने में आप पूजा करते हैं। हम अपने भाई बहनों को अपना धर्म का नाम बता दो, आप ये नाम से पूजा करते हैं ना, उसका हकीकत रियलिटी में आपको बताऊं। इस तरह उनको बताना है। बताने के लिए प्रभु ने हमें आदेश दे दिया। एक्ट्स 10:42 सर पढ़िए। प्रभु ने हमको ऑर्डर दिया हुआ है, शेर बनाने को सिखाने के लिए बोला है। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। परमेश्वर जीवितों को न्याय करने के लिए, मरों को न्याय करने के लिए यीशु मसीह को ठहराया करके आप बोलेगा, उनका सारा क्लेम कर बन जाता है। हमारा बाबा भी ऐसा बोला करके बोलेगा तो ये बाइबल का वचन के आधार पर आपका बाबा को यीशु के नाम पे सामने खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो ये ऐसा बोलेगा तो हम लोग अटैक नहीं करते, लेकिन उनके दिल में छटा मैंने बात इज्जत नहीं बात रियलिटी को यीशु मसीह बोला, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले रहोगे, सत्य को जानोगे और सत्य में आसानी मिलने के लिए आपको सत्य बोलना है। स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव, प्रेम से सत्य बता। सत्य में आप समझौता बनाएगा, आप मसीह विश्वासी से आपका प्रचार में क्रिस्ती धर्म वाला बन जाता है। फिर हम लोग बेकार हो जाते हैं,
अविश्वास से भी बेकार हो जाता। ये प्राण हमें है, शरीर से दुनिया से रिश्ता रखता है, आत्मा से परमेश्वर का रिश्ता रखता है। वही जानवर को आत्मा नहीं दिया गया, इसलिए जानवरों को, पशु पक्षियों को मनुष्यों के लिए बनाया गया। ये बात हमें स्पष्ट समझ में आता है। जब पाप किया, पापों इससे मन दूसरा करिए, यहोवा का हाथ कमजोर नहीं है, कान बहरा नहीं है। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। लोग बोलते ना, परमेश्वर है तो दिखाओ, परमेश्वर क्यों नहीं दिखता है करके बाइबल नहीं करता। परमेश्वर का हाथ कमजोर नहीं है, कान बहरा नहीं है, वो अपना काम ताकत करते रहता है। जब बॉलीवुड वाला बहुत बड़ा बड़ा बोल वचन दिया, उनको करके दिखाया, मतलब ये ईलिया को इतना आग से जला कर दिखाता, परमेश्वर दिखाता है यहोवा का हाथ कमजोर नहीं, कान बहरा नहीं है, तुम्हारा पाप, तुम्हारा अधर्म, असलियत तुम्हें पाप किया है। हम परमेश्वर को बोलता है, हम नहीं मानते, आप है क्या मुझे पता नहीं, ये नहीं पता नहीं है तो ढूंढो ना। इसलिए हम आपको मानते नहीं, हम अपना मर्जी चलाएंगे। एक तो और ईश्वरों को बनाते हैं, नहीं तो बोलते मैं खुद ईश्वर। ये दो तरफ की बात को मिलती है। ईश्वर को, दुनिया का सृष्टिकर्ता को ढूंढने से पहले उनको बता रहा है, हम आपके बात सुनने के लिए तैयार नहीं, आप है तो आपकी बात। ये चलने वाला दुनिया में परमेश्वर का मैं पहचान लाऊं करके अपना जिंदगी के द्वारा दिखाने के लिए प्रभु ने रख लिया। इसलिए हम अपने अंदर का मनुष्य जो कदम कदम रखकर आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा में आकर, यीशु मसीह का आत्मा में रहकर हमें आगे बढ़ाने वाला, वही जिंदगी में हम शांति करके नेक्स्ट बदलते जाते, हम लोग रोज बोलते। ये जब पापों में अपराधों में मरा हुआ था, उसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से जिलाया। नेक्स्ट, संगति से अलग हो, परमेश्वर का संगति से अलग हो। ये शुरुआत का फर्स्ट फोटो आप देखो, एक शेर पे बैठा है, आदम बैठा, हुआ बैठा है, परमेश्वर भी बैठा है। आपको एक भावना कर सकते हैं, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वही तरीके से आसार साल में हम यीशु मसीह को मिल सकते हैं, जिधर मृत्यु भी है फिर भी मिलने को अवसर है। यीशु मसीह यही शरीर के साथ नीचे उतर में यरूशलेम आके बैठने वाला। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये सब सत्य को अवसर अजमाने के लिए, परखने के लिए नहीं निकलेगा। आपका विश्वास आधा अधूरा होते है। मतलब इधर आके मिलने वाली, इधर आएगा तो दरवाजा खोल के अंदर आएगा तो कुछ शांति तो मिलेगी। पास्टर जी वही गवाही बोलता था, तुम आके प्रार्थना किया तो शांति आता मिलता है। ये कमरे के अंदर आएगा तो अशांति में बदलता है, शांति में बदलता है, लेकिन सिर्फ उसके लिए पाए नहीं। आपको ये सनातन प्रोग्राम सर मालूम है, अपने माँ बाप ने वो कर्म जो ना बोला था करने के वास्ते कमा के दे दिया, फोरबिडन फ्रूट। उधर दो चीज कमाया, उधर दो फांसी का बताया। आदम हव्वा को बाहर करते हुए नंबर 1 मृत्यु, आलमिक मृत्यु हो गया, नंबर 2 फांसी आने वाला है। आदम 930 साल के बाद मर गया। ये दोनों मृत्यु में मार, मृत्यु नंबर 1 शरीर और प्राण से अलग हो जाता है। अब मुझे हार्ट अटैक होएगा तो मर जाएगा, मर और जाएगा किधर? यीशु मसीह के पास। मैं पाप में मरा हूं तो हमेशा के लिए उनकी न्याय सिंहासन के सामने से आग की झील में डाला जाएगा। सेकंड 2 फांसी के बाद इधर लगाया हुआ। इस तरह हकीकतों को हमें लेकर आगे बढ़िए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। आपको मालूम है, रेवलेशन की किताब 6वां अध्याय का 14 नंबर थोड़ा पीला पढ़ा, उसके द्वारा परमेश्वर दुनिया के 25% लोगों को, अंदाज 150 करोड़ लोगों को मार डालता है। ये एदन की वाटिका में ये लोग पाप करने के बाद पहला मृत्यु हो गया, उधर भी 25% ही मारा गया। 4 लोग थे, बाप माँ 2 बेटे, पहला बेटा दूसरा बेटा को मारा। मर्डर का परसेंटेज बराबर वैसे क्यों था? मतलब
वो दिन वो पत्थर उड़ा के मारा होगा, लकड़ी उड़ा के मारा होगा। आज हम लोग बड़ी बड़ी अटमों से मारने वाले हैं। हम लोग परमेश्वर से हटकर जाने के वास्ते कितना भी ज्ञानी बना सोचो, कितना भी साइंटिफिक बना सोचो, हम लोग हमारे मर्डर का काम वही लेवल पे करते हैं। ये सत्य को आप समझ सकते है ना। वो आदम आबेल को मारने वाला हो। इस तरह पाप से हमें बचना है ताकि परमेश्वर का चंगाई का सुविधा हम अपना सकते हैं। जैन बोला ऐसा मैं इधर लिविंग करने के लिए है। ये हक हर बच्चे को है। पापा मैं आपका बच्चा हूं, मुझे ये मिलना चाहिए, ये बात बोलेगा तो परमेश्वर खुश होता है। मतलब योना की 15 अध्याय में यीशु मसीह बोला अगर मेरा वचन तुम में और तुम मुझ में बने रहेगा तो जो चाहे मांगो वो मिल जाएगा। ये जो चाहे मांगेगा तो कुछ अलंकारिक बात तरीके से बोला हुआ देख 57। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये जो चाहे मांगो सिर्फ अलंकारिक लगता है, ये सब बोलता है यार, बातों बातों में सोच। आगे प्रभु का बोल मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तुम जो चाहे मांगो वो मैं देगा तो मेरा पिता का महिमा होता है। इसमें से बोलता है तुम मांगा कुछ है, 50 रुपए का मांगा 5 रुपए मिला, 45 मिला नहीं, ठीक है इतना तो मिला ना। अंधा आम के पेट में पत्थर फेंकने के लगा तो लेगा नहीं बजा नहीं। इस तरह की प्रार्थना में परमेश्वर गुस्से होते हैं। अजमाओ ना, जो चाहे मांगो वो मिलने से तुम्हारा मेरा दिल जमता है तो तुम मांगने वाला चीज में इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करेगा तो पिता का महिमा होगी। परमेश्वर के बोल ये मेरा बेटा, ये मेरा इज्जत संभालने वाला, इसका मैं नो बोले सकते। बाप का और बेटे का रिश्ता बराबर होता है तो फिर क्यों ना मांगेंगे, क्यों ना मिलेगी। सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ आमने सामने कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, मौत भी नहीं। अवज्ञा ने लाया सब कुछ। इस बात को हम दिल में लेकर एक समर्पण के साथ आगे बढ़ना। हम अपने पाप के द्वारा अलग हो गया। आज कलीसिया में पाप करके बात बोलना इतना अनुमति नहीं है, तो लोग सुनना भी नहीं पसंद करते। दुनिया तो वो वर्ड से मानेंगे, झूठ को गप्पा मारना बोलेंगे, मतलब मर्डर को मजाक बोलेंगे, मतलब इस तरह की बात है। नॉर्थ कोरिया में वो अधिकारी का पिताजी का मृत्यु का दिन में कोई नॉर्थ कोरिया का सिटीजन हंसा तो गुलाम हो जाएगा, पकड़ के अंदर डालेगा। मतलब इस तरह की दुनिया चल रहा है। तब हम परमेश्वर के पास वापस आएगा, सुविधा मिलने वाला है हमें। पहले परमेश्वर का मेरा रिश्ता बन जाता है, उसके बाद मिलने वाला सुविधा है चंगाई। नेक्स्ट ये देखो, शुरुआत का दुनिया परफेक्ट था, फाइनल दुनिया रेवलेशन 21-22 का दुनिया भी परफेक्ट है। मतलब हमारी सवारी अच्छा था, आरंभ अंत भी अच्छा है। ये एक चीज आप विश्वास करता है तो आपको बाइबल खोल के पढ़ते रहने के लिए अच्छा है। परफेक्शन को खो दिया हमारे माँ बाप के द्वारा, लेकिन परमेश्वर ने अपना खर्चे में परफेक्शन का दरवाजा खोल के रखा है। अब हमको कैसा भी पहुंचना है, वो दौड़ना है। वो दौड़ने के टाइम की गंदगी अब तुम छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ना है, कुछ जोड़ना है। दुनिया हमको दुनिया के सिस्टम में चलने के लिए इनवाइट करते रहेगा, मतलब मानते रहेगा, ईमान करते रहेगा। लेकिन ये परफेक्शन पाने के लिए जिंदगी में जो खोना है खोएंगे, आगे बढ़ूंगा करके बोलेगा। यीशु मसीह ने आके प्रोग्राम उत्पत्ति का 3 अध्याय में शुरू हो गया, रेवलेशन का 20 अध्याय में प्रोग्राम खत्म भी हो गया और परफेक्शन वापस आ गया। ये हमारा फाइनल स्टेटस है, एक कभी ना भूलना। नेक्स्ट, मैन्स इनकॉम्पिटेंट एफर्ट्स एंड इट्स फेलियर्स, मनुष्य का असंगत प्रयास और उसकी विफलता है। आज इसी में हम अटकता है। आज मेडिकल साइंस को इतना इम्पोर्टेंट मिलता है, हमें यीशु मसीह का तरीका, उन चेलों का तरीका जरा अपनाने के लिए उसके अंदर जरा रिसर्च क्यों ना करें, उसके अंदर जरा पीएचडी ना करें। एलिशा के पास कोड़ी ठीक करने के लिए आराम राजा ने इस्राएल के राजा के पास भेजा। मुझे राजा ने चिट्ठी लिख के दिया, मेरा एक दास को भेजता हूँ, मेहमान को, वो बुजुर्ग है, उसका खुश ठीक करने के। ऐसा कर राजा ने कपड़ा पड़ा,
मैं कुछ लोगों से ठीक करने के परमेश्वर ही करना है। ऐसा करके बोला तो ये ईशा का ही रेडी है, तू काय को कपड़ा बड़ा उसको मेरे पास भेज। इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है करके उसको मालूम है, इस्राएल से गुलामी में लेके गए एक नौकरानी छोटी लड़की ने बोला चाहे ये हमारे देश में जाता है तो अपना भविष्यवक्ता इसको नहीं करता। ये लेवल में सोचने का तरीका, दुनिया में हम क्या क्या बना करेगा। देखो एयरप्लेन 24 घंटे में कर दुनिया को मार सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट और ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन और ऐसा चलेगा। और बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग का आइटम के नीचे करके हॉस्पिटल, इतना सुंदर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, लेकिन वही हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं मरता। हजारों हार्ट सर्जरी किया हुआ डॉक्टर अचानक एक दिन घर में पेट मार के पड़ा। हमारा साइंटिफिक एडवांसमेंट नॉट अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट बट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड, हमें कहते थे उस होते रहने दो, उसको मुख्य धारा में चिंता नहीं करना है। अभी हम लोग कोई बच्चे के नीचे गिरेगा तो उठाएगा, उसको कचरा लगा तो साफ करेगा, एक कपड़ा से बांधेगा, नहीं तो प्लास्टर लगाएगा, ठीक है। मेडिकल सर्विस होगी, लेकिन उसके ऊपर उसको ध्यान करेगा, आप उसी में अटक जाएगा। उसको कोलोसियन 2 जरा पढ़े ऊपर का सेक्शन। नीति वचन 16:25। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मनुष्य को ठीक लगने वाला मार्ग वो ये सारी साइंटिफिक वर्ल्ड मनुष्य को ठीक लगने वाला, परमेश्वर को उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन परमेश्वर को चेक के नीचे साइन नहीं करता। तुम तुम्हारा ताकत से करता करो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्या लिखा है कोलोसियन 2? चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। वर्डिंग से ध्यान करो ना, तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बनाए। विश्वासी को लिखता है जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार, दुनिया का संपूर्ण एजुकेशनल सिस्टम साइंटिफिक एडवांसमेंट वो वर्ड के अंदर आता है। उसका फाइनल वर्ड क्या लिखा है? बट नॉट अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट। ये मसीह का आधार नहीं है। लोग थोड़ा सीरियस बात कर रहा है, छेला बनने की बात, मूसा के जैसा प्लान सुनने वाली बात, ताकि हम प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला है। नॉट अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट, ये मसीह के आधार पर नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट जब हम लोग सुनते हैं ये कंसेप्ट दुनिया में है, अपना गब्बार सिंह, गब्बार हम लोग अक्सर दिमाग में हमारा बैठते हैं ये दुश्मन है, और ये बाकी दोनों अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र वगैरह सब हीरो है। असली दुश्मन है कौन? असली दुश्मन विलेन है कौन? दुनिया जानती नहीं। आदमी के खिलाफ, राज्य के खिलाफ दुश्मनी बताते, धर्म के खिलाफ, पढ़े अनपढ़ के खिलाफ, काला गोरे के खिलाफ, सब दुश्मनी पैदा होती, लेकिन असली दुश्मन है कौन? नेक्स्ट लूक 3:38। और वो एनोश का, और वो शेत का, और वो आदम का, और वो परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर का पुत्र आदम को परमेश्वर का पुत्र बोला था। नेक्स्ट रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। पाप के द्वारा मृत्यु आई, मृत्यु तक पहुंचाने का रास्ते का पीछे का कदम नहीं दिखाई। वो कौन सा भी रहने दो, शुगर रहने दो, प्रेशर रहने दो, टीबी रहने दो, कुछ भी रहने दो, बीमारी मृत्यु को पहुंचाने वाला एक तरीका है। ये बात मृत्यु को रोक लिया, उनका मदद हम लेगा तो ये बीमारी को क्यों नहीं रोक सकते? नेक्स्ट 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। मैं यीशु मसीह यहूदियों को बोलते हैं तुम अपना पिता शैतान का बच्चा है। याद रखना,
इवन कलीसिया को बात करते हुए भी होता है। यहूदी करके बोलने वाले वो प्रकाशित वाक्य में 2 बार बताया हुआ, हम यहूदी करके बोलने वाले को तुम संभाला है क्योंकि वो शैतान की कलीसिया। यीशु मसीह आके जी के मरने के बाद उनको इंकार करने वाला एक व्यक्ति यहूदी करके बोलेगा तो यू डोंट बिलोंग टू गॉड, तुम परमेश्वर का है ही। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मसीहा यहूदियों का मसीहा आया था, उनको इंकार करके नो और यहूदी करके गोत्र को परमेश्वर पुराना नहीं में जैसा एड्रेस किया एड्रेस करता ही नहीं। इसे शैतान की सभा करके 2 बार प्रकाश में लेकर इधर बोलता तुम अपने पिता शैतान से हो। उन लोगों को परमेश्वर का बच्चा बनने के लिए जिन्होंने उससे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार है। अब एक बात रखो, यीशु मसीह का दुनिया में आने का उद्देश्य मानव जाति को बचाने का था, उसमें मैं भी हूं। प्रभु आप मेरे लिए भी मरा, जिंदा हुआ करके आप दिल से बोलते हुआ आप परमेश्वर को बचाना है। आप शैतान को बचा था, परमेश्वर को बचाना था। ये बात आप भूलना नहीं। फिर परमेश्वर से हैसियत से बात करने का, ए बप्पा ऐसे बात करने का, इस तरह काम करने के लिए बुलाए गए। तभी चंगाई एक ऑटोमेटिक प्रोविजन। नेक्स्ट, लाल मूंगी और काला मूंगी को 10-10 उठा के एक बोतल में डालो, कुछ प्रॉब्लम नहीं भाई, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन हम बोतल से हिला दो। ये लोग आपस में काट के 10 का 10 मारे, क्योंकि तब काला सोचेंगे कि लाल मेरा दुश्मन है, लाल सोचेंगे काला मेरा दुश्मन है। एक्चुअली दुश्मन है कौन? बोतल लगाने वाले। असली दुश्मन को पहचान लेंगे। असली दुश्मन हमारा पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, श्रीलंका नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, सब इंसान हमारा भाई बहन है। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। मैं रियल दुश्मन को पहचान करवाने के लिए, उसकी कामों को नष्ट करने के लिए प्रवेश हुआ। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे, टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल। ये डेविल के नाम पे अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया अमेरिका में स्कूल का टाइमिंग के बाद ट्यूशन देता है। शैतान का तस्वीर पहन के एक आदमी बैठेंगे, उसको बच्चों को शैतान अच्छा है वो मत करता सिखाता है। अच्छा हुआ हमारी इधर का है। शैतान की चर्चा मुंबई में है, नागपुर में है, सुना है। हम परमेश्वर अपना बच्चों को ज्ञान नहीं दिखाएगा। डेढ़ में अक्सर एक कार्टून मूवी देखता है, तो ये सब स्क्वायर क्या समझता है उसको पता नहीं। वो सामने मिलेगा तो उसको गाना भी नहीं चाहिए, लेसन भी पढ़ा ना भी आकर्षित होता है। मतलब कुछ टीवी प्रोग्राम है, मोबाइल का प्रोग्राम वगैरह सब बनाने के टाइम उसके अंदर शैतान की मंदिर करके तैयार करता होता है, हमारे माइंड को आकर्षित करे, माइंड को। इसलिए हमें संभालना है। उस तरह की बातें कुछ भी कीमत से देखने को देना नहीं करते। आज मेरे साथ आएगा तो मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप, मोबाइल लेने का तरीका उसका देखना पड़ेगा। ऐसे आके बैठेगा, पापा मैं कैसे करके बोलती तो और आधा 2 मिनट के बाद मोबाइल पर मिलती है, क्या चतुराई से लेकर रहा है। और यही देखिए बोलने वाला, उसे क्या मिलता है तुझे पता है, बहुत क्रेजी है उसको। मैं याद रखना, रियल दुश्मन हम अक्सर पढ़ते हैं ना, दूसरे को देखा कल्पनाओं को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में होता। सांप उतरा के अपना माँ को कुछ कल्पना डालते हैं, वो डालने वाला अजगर, वो सांप लूसीफर लेफ्ट साइड में दिखाया है, आदम को बचाने के लिए हुआ और यीशु मसीह के पास परीक्षा देने के लिए आया। उसको रेवलेशन का 12वां अध्याय में पूरा टीम को आकाश मंडल से धरती में गिरा दिया। ये असली दुश्मन को पहचाना। आज दुश्मन को शैतान के रूप में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर दिया, इफ क्रिश्चियन चर्चेस कैन बी देयर, सैतानिक चर्चेस कैन बी देयर। परमिशन देना है, रोक नहीं सकते। इंग्लैंड में सैतानिक मेंबर्स को सर्वगाई करने के लिए सैतानिक प्रीस्ट को मिलिट्री में रखा है। क्या जा रहा है दुनिया में? मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सब एक ही जैसा करके सब बोलते हैं, सेकुलर ये वगैरह सब भेड़ करके हम लोग आस्ते आस्ते
शैतान की कस्टडी में दे देता है। बचना है हमें, ये वचन में बने रहेगो तो सच में तुम छेड़े बनो। द रियल विलन, हम रियल विलन कौन है? गब्बार नहीं है, परमेश्वर का, मनुष्य का दुश्मन, हमारा दुश्मन। यीशु मसीह किसी के दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में उद्धार के लिए कोई नाम दिया हो। ये बात सब हम बोलते बोलते रहेगा, दुनिया को सुनना पड़ेगा। एक बार दुनिया ये वर्ड सुनेगा, हम बात करते वक्त हम ये ईश्वर का और क्रिसमस का मीटिंग में जाता है तो हम लोग सारा करके यही बात, यीशु है कौन? आसमान के नीचे मनुष्यों के विश्व पापों बुद्धि के लिए और कोई नाम नहीं दिया गया, केवल यीशु का बोलेगा तो वो शायद लाइट ऑफ करेंगे, शायद हमको हमला करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन सुना एक बात, वो सुना हुआ वचन आजादी दे सकता है वचन, शायद हमको मारेगा भी नहीं चलेगा। इसलिए क्या क्या बातें बोलना है, हम पब्लिक को बोलने के टाइम ध्यान से इस्तेमाल करके क्रीम वर्ड बताओ। इसने बोला मार्ग सत्य और जीवन, मेरे पिता कोई परमेश्वर के पास जाए नहीं सकता, ये बताएगा। वैसा कैसा आ गया, लग गया बात लगना। एक दिन हम ऐसे थे ना, नहीं हमारा उपासक सजी मती ने बोला वो बात बहुत अच्छा है। हम लोग सताव के बारे में इतना बड़ा बड़ा बात करते हैं। एक पास्टर का एक परिवार दूसरे पास्टर के साथ गया, तो आपस में दोनों पास्टर बजे मार्केट में मिला, तो क्या बात करने वाला, अच्छी तरह से बात की। हम ऐसा हाथ पकड़ के बोलेंगे, अगला बार तू मेरा आदमी को लेके गया तो निकले। का अंदर का मतलब यही है। ऐसा है तो लाखों हिंदू लोग विश्वास में आ गया, लोग गुस्सा नहीं है, सताव कुछ है ही नहीं। उनके देखे पे आप दा तो उड़ी मार के मारते, ऐसा करके सताव को सोचेगा तो दो मारेगा तो भाई आओ तो मारो मारो, कुछ बोलना है, खाने के बाद कुछ बोलना है। इस तरह की एक एटीट्यूड यीशु मसीह में है तो एक नया सृष्टि, ये बात हमें प्रकट करेगी। नेक्स्ट परमेश्वर का सिस्टम के बारे में, बॉडी के अंदर की उस बातों को बताओ। बॉडी के अंदर कितना कितना पार्ट है बता सकते। ये लेफ्ट साइड का जरा, हार्ट बीट 70 पर मिनट फ्रॉम मदर्स वूम टू हेल्थ नॉन स्टॉप डेथ। बीट send blood 75 trillion cells in 60 years. We need 10,000 oil tankers full of blood. 60 साल एक इंसान जीवन बिताएगा तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन जाता है वो 10,000 ऑयल टैंकर कितना ऑयल लेके जाएगा। ऑयल टैंकर में कितना, हजारों 5,000 10,000 लीटर वाले होते हैं। ऐसा 10,000 ऑयल टैंकर लेने वाला उतना ब्लड सर्कुलेट करता है। हमारे अंदर की बातें बोल रहा है। और एक कराने वाला वही MBBS से मेडिकल कंपनी वगैरह नहीं गया, वो सब प्रोफेसर बोल रहा है, देखा कुछ सीखा। 490 किलोमीटर लॉन्ग ब्लड वेन्स हमारे अंदर नसों से, ये जो होता है ना ब्लड डलाने वाला, 490 किलोमीटर उतना अंदर को लेकर हम लोग घूमता है। ये बनाया कौन, चलाना कौन? माँ के पेट में जो दिन हम पैदा हुआ, इधर थप 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 करके शुरू किया ना, वो मशीन कोई ब्रेक डाउन होता ही। हमारा एक फैन का गारंटी है 7 साल, उसके बाद कभी मोटर में चेंज करना पड़ता है तो पानी चेंज करना। ये एक बार ब्रेक डाउन हो गया तो मंजू करोसिया का नींदी हो जाएगी। एक बार बंद किया तो 8 मिनट के बंद वाले तो नींद उड़ जाएगा ना। हमारे दिमाग से मैसेज स्विच था, मतलब कल मैं इधर दरवाजा क्रॉस करने के लिए लग गया तो बैलेंस नहीं मिला, हाथ करा, मतलब एक ब्रेन से भेजा हुआ संदेशा पैर को बराबर नहीं मिला, इसलिए मार गया। मतलब लेकिन मारता है पीछे आके एकदम अच्छा घाटेगा इधर, हम लोग इधर मारता है क्या कनेक्शन। 270 किलोमीटर स्पीड में मैसेज होता है। ये सब कौन बना के रखा? ए पप्पा करके हम बुला रहे, हमारा पप्पा है। पांडा हम लोग पहले में ये बोलते थे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अभी वो नहीं बोलता, हम लोग बोलते मेरा पप्पा है। ये रिश्ता मैंने क्या, ये रिश्ते में आगे बढ़ने की चर्चा में वो क्या क्या करके रखा है।
हमारे ब्रेन के अंदर से 25 वाट का इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन रहा है। 25 वाट हमारा मोबाइल सब 7 5 6 7 वोल्ट का है, इस तरह करता है। आगे ये स्टोमक का दिखाएं। स्टोमक के अंदर खाना हजम करने के लिए एसिड उत्पन्न करता है। ये एसिड उत्पन्न करेगा तो एसिड को इतना ताकत है खाना हजम करने का, तो हमारा स्टोमक को भी हजम करेगा। क्या सभी मना कर रखा मालूम है? 3 दिन में एक बार ये स्टोमक का अंदर का सेल रिकॉर्डिंग करता है, रिपेयरिंग करता है। ये हम लोग कितना साल में भी नहीं किया, ये पेंटिंग कितना साल में किया? 1 साल में। ये 3 दिन में एक बार रिकॉर्डिंग करते रहता है। कौन करता है? परमेश्वर का सिस्टम। नहीं तो हमारा फेफड़ा आज स्टोमक पेट करो गला सब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, खाना हजम होने का ना, उसके लिए सब सेटिंग करके रखा है। परमेश्वर का तरीका था। एवरी एक डीएनए सेल, डीएनए करके हम लोग को सुनते हैं ना, every cell contains a DNA. Every DNA 1000 volumes of book, one with 1 lakh pages each. हमारा ये बाइबल से 4-5 गुना बड़ा एक किताब में कितना डिटेल्स लिख सकता है, उतना एक डीएनए में लिखेगा। और एक सेल में हमारे शरीर में उंगली का टिप निकालेगा तो हमें 5000 होगा, उसमें इतना इंफॉर्मेशन जमा कर देगा। कौन बनाया है? कौन बनाया? कौन बनाया? मेरा पापा ने बनाया। ये घमंड से हम बोलना शुरू करेगा तो हमारा उनका रिश्ता अच्छा होता है ना। इस तरह हम लोग अंबानी साहब को बोल सकते हैं, अंबानी साहब आपको 10 लाख करोड़ रुपए कौन दिया पता है? हाँ उनके कुछ नहीं, मेरा पापा ने। वो सुने के बाद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं, आप कौन प्रेसिडेंट बनाया? प्रेसिडेंट मेरा पापा ने, उनका मरिया इसलिए आप ये बोलने के लिए हम लोग सीखा ना, हमारा उनका जमता है। एक सेल के अंदर की बात है। सेल कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ 5 एनसाइक्लोपीडिया। एक सेल के अंदर द क्रिएटर ऑफ द सेल इज माय फादर। छठी माता को बोलिए ना, बड़ा चमत्कार हूं मैं, मेरे अंदर का मिशनरी इतना कोना है, मेरा पापा ने बनाया। हालेलुया। ये है मैन्स मेडिसिन बुक। इधर मैं एक पॉइंट पे दिखाकर एक टॉपिक छोटा सा, मनुष्य का इतना तरह कंपनी देखो, मर्क, सनोफी, नोवार्ट्स, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, अबॉट, ये सब बड़े बड़े कंपनियां हैं। और बनाने वाला पूरा तस्वीर दिखाएं, लिक्विड पीते हैं, गोली खाते हैं, मलम पट्टी लगाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, 4 तरफ का दवाई अपना मनुष्य का दवा की कुटी। लेकिन एक दवा वो लोग बनाने के लिए वो लोग को मटेरियल कहां से मिला? कौन सा भी दवा बनाने के लिए मटेरियल चाहिए ना, वो कहां से मिलता है? धरती से मिलता है। और बनाने का दिमाग कहां से मिला है? वो भी उनको पाने दिया। और हम बोलते हमारा दवा प्रार्थना, इतना बड़े बीमारी के लिए प्रार्थना। परमेश्वर बोल के ये मटेरियल बनाए। हम लोग परमेश्वर का वो वचन उधारी लेकर बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में स्वस्थ हो जाओ बोलता है। वो जो वचन बोलकर वो मटेरियल बनाएगा जिससे वो लोग दवा बनाते हैं, वो वचन हम लोग उधारी लेकर बीमार को प्रार्थना होता है, यीशु के नाम में स्वस्थ हो जा, ऐसा बोलेगा तो उनको जमता है। उनका दिमाग होती है ये दुनिया का ईश्वर अविश्वास होगा, आगे बंद रखा। हम ज्ञानी हैं किस तरीका करके बात समझने के लिए, इनकी कार्यक्रम को जरा पढ़ के देखो। दवाई में चंगा करने का सामर्थ्य है। वो दवाई इस धरती में से बना, और ये धरती परमेश्वर का मुंह के वचन से बना। और परमेश्वर बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतिति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ हो बोले, इसको बीमार हो गया तो मंजू बहन
पहला कदम डॉक्टर को जाने के लिए दवा के मैंने गोली पे ये सब देखने से पहले क्या बीमारी है मैं प्रार्थना करूं? ये आप बोल दिया तो मेरा भी करना है। प्रभु ये क्या बीमारी है पता नहीं, सही में बीमारी है क्या नहीं पता, या इसका दिमाग में कुछ घूम जाएगा ये भी मुझे पता नहीं। यीशु मसीह के नाम में स्वस्थ हो जा, ऐसा बोलने के बाद आधा घंटे के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे लोग, छोड़ो आधा घंटे के बाद वो बोलेगा हमें थोड़ा ठीक लगता है तो हमारे को प्रार्थना करो। ये हम लोग परखने का तरीका मालूम है। कुछ बीमारी ऐसा है हम लोग माइंड में बना देते हैं, सबको सोमैटिक रिएक्शन, मन में बीमारी और शरीर में प्रकट होता है। ये वर्ड जरा बड़ी बड़ी, स्पीक व्हाट यू सीक until you see what you have said। हिंदी अनुवाद तो ठीक नहीं है, पढ़िए। जो आप चाहते हैं वही बोले, जब तक कि आप यह देख ना ले कि आपने क्या कहा है। आप चंगाई देखना चाहता है, इसके अंदर आपको बोलना है यीशु मसीह के वचन के आधार पर तू चंगा हो गया है। आमीन। ये बोलेगा मैं चाहता हूं, मैं बोला हो जाएगा, जब तक वो ना हो ये बोलते रहना। मैं आज तक एक दो जन को बोला होगा मुझे एक स्ट्रोक मिला, क्योंकि वर्ड में इस्तेमाल ही नहीं करता है, बोलता भी नहीं है, क्योंकि मैं बोलेगा तो भाई बीमारी को सर्टिफिकेट देता है। लोग फोन करके पूछते पास्टर साहब आप कैसा है, उनमें से कुछ लोग ये हिसाब से पूछते हैं जिंदा है कि मरे, स्ट्रोक आ गया 73 उम्र हो गया, आज मैं जिंदा करने के लिए फोन बोले भाई कैसा है, परमेश्वर की कृपा से एकदम ठीक। फिर उनको पास मिलने के लिए गया तो अच्छा आप कैसे हैं, गाड़ी कौन सा है, अच्छा विश्वासी के साथ बोलेगा तो ऊपर वाले का मेहरबानी सबसे पहले बोलना चाहिए, यही उनका कहना। सिर्फ वो है वो बोले दो, लेकिन मैं वो बोलना नहीं चाहता, मुझे ये था वो था करके बोलना नहीं चाहता। ओरिजिनल तो है वो जो कि दे परमेश्वर आप ही देंगे। इसी तरह हम लोग परमेश्वर की बातों में जो आप चाहते हैं वही बोलिए। मुझे बीमारी है, मुझे बहुत दर्द है, ऐसा बोलते रहेगा तो शैतान बोलते रहे मेरा काम का पावती लेते रहे, उनको पावती मत दे। बीमारी उधर है, दर्द उधर है, लेकिन आप उसको पावती मत दो। पावती इसको दे दो जो चंगाई के लिए बोला हुआ है। मेरा प्रभु बोलता है यीशु के मार खाने से मैं हो गया हूं। कितना बार बोलेंगे आप? Until you see what you have said। आप जो बोला है वो देखने के दिन तक आपको बोलना है। डॉक्टर बोलेगा सुबह 2 गोली खाने का, दोपहर को 2 गोली खाने का, शाम को 2 गोली खाने का। कब तक खाएंगे तुम? 2 दिन खाएंगे, 3 दिन खाएंगे? नहीं, डॉक्टर बोलेगा जब तक ठीक ना हो जाए तब तक। ऐसा बोलता है डॉक्टर। ऐसा तो परमेश्वर भी बोलता है जब तक तू ठीक हो जाए तब तक बोलते रहो। ये भी गोली है, दवा है, इसके अंदर ऐसा क्रिएटिव पावर है, अंदर बना देता है। ये बोलते रहने का क्या लगता है पता नहीं। आप ये प्रॉब्लम को बताओ मत, प्रॉब्लम को अपना प्रभु के बारे में बताओ, प्रभु का वायदा के बारे में बताओ। ये प्रैक्टिस आपको करना है। अगर वचन में लिखे रखा है अगर तुम में से कोई बीमार है, आपको कहता में लिखे रखा कलीसिया के एल्डर लोगों को बुला लो और प्रार्थना करो। जब मैं बीमार गिर गया मेरा दिल में ये वचन आ गया, मैं सरजू को बुलाकर प्रार्थना करवाया, राजू को बुलाकर प्रार्थना करवाया। व्यवस्था हुई है, मैं भी प्रार्थना करने वाला हूं, लेकिन मेरा प्रार्थना से भरोसा नहीं। व्यवस्था के आधार पर पाप करेगा तो क्षमा देगा और खड़ा करेगा। प्रभु आपका वचन को पूरा किया, ये करके जाएगा तो हमको इज्जत के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। ये नहीं करके पास्टर उधर से दिया तो नहीं बोला उसको पास्टर इतना बीमारी है, मैं कई बार प्रार्थना के होता नहीं, आप एक बार आओ कौन है, हाँ then ask him to pray, then according to the rule written word you will get it। परमेश्वर अपना जवाब बदलते नहीं, याद रखना। when you receive what you have said say thank you Lord। जब मिल गया ना एक बार मुंह खोल के धन्यवाद करो, and if not आप धन्यवाद बोलेगा नहीं तो क्या होने वाला है? then the enemy will lie to you that it was not God who gave you the healing। आपको चंगाई मिला था वो तो दवा खाने से मिला। परमेश्वर
शैतान झूठ बोल के अपना दिमाग को परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठने वाला कल्पना में डाला। मैं एक दो बार ऐसा बोला, आपको इतना फटाफट जल्दी मिला क्यों? मैं बोला 2-3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचाएगा। वो बात में दोबारा बोलेगा नहीं। मैं 2-3 घंटे के बाद पहुंचाए या 2-3 हफ्ते के बाद पहुंचाए, जवाबदारी मालिक का। इसलिए उन्होंने करने वाले बातों को बताते रहेगा। मतलब इसलिए वो परमेश्वर का काम है। मेरा काम वो जो कर रहा है, वो जो किया है, वो जो करने को वायदा किया है, दोहराते रहे, तभी आपका प्रॉब्लम, आपका बीमारी खाई हो जाए। यही है परमेश्वर का फायदा। गॉड्स मेडिसिन बॉटल। अभी आप खड़ा हो जाए, another 5 minutes will stop. क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला वचन समुदाय के लिए तब जीवित रहने के। वचन 107 का क्या लिखा है? वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। परमेश्वर का वचन भेज कर ही सेंड दिस वर्ड एंड हील अस। आप आंख बंद रखो और आपका शरीर में जो भी दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है, जुना पुराना बीपी, शुगर, टीबी, कुछ भी, आप वो बीमारी के बारे में सोचो। मेरा प्रभु बीमारी से बना। उन्होंने जो दुनिया में था चंगा किया, उसके चेलों ने चंगा किया, आज भी चंगाई करता है और चंगाई के लिए बुलाता भी है, आओ मेरे पास। ये सत्य को विश्वास करके आपका जो भी प्रॉब्लम आपको जगह हाथ रख सकता तो हाथ रखो। एक बार पहले हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे, बाद में पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे। पहले अपने लिए प्रार्थना करेंगे। आपका दर्द के जगह पर आप रखना, हाथ रखना। मेरा दाहिना हाथ पैर ठीक नहीं है, मैं तो रखता हूं। मेरा बाइबल बताते हैं, प्रभु यीशु ने मेरे पापों के लिए मरा, उनके मार खाने से मैं चंगा हो गया करके मेरा बाइबल कहते हैं। ये मैं विश्वास करता हूँ। यीशु के नाम उनके मार खाने से मेरा पैर ठीक हो गया है। आपका जो भी बताना बताओ। यीशु के मार खाने से मेरा, बोलो बोलो, आपका बीमारी बोलो। मैं दुआ बोला और एक तो और बोलो। यीशु के मार खाने से मेरा 1 2 3 बोलो बोलो बोलो, आपका बीमारी बोलो। चंगा हो गया है, चंगा हो गया है, चंगा हो गया है। हालेलुया। पड़ोसी का हाथ अभी हमारे लिए छोड़ जाओ, बोले पाप पकड़े रहो। वो चगलेशिया के लोगों को बुला रहे प्रार्थना में। राजू का जो भी बीमारी है, यीशु मसीह के नाम पे बोलिए, यीशु के नाम पे जो भी बीमारी है इसी वक्त चंगा हो जा। Be healed in the name of Jesus। यीशु मसीह के नाम पे, मेरा प्रभु के नाम पे इसी वक्त संपूर्ण चंगा हो जा, संपूर्ण चंगा हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।